हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। वेयर इस वीडियो में से डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है यहाँ पे सीडीएसएल और दूसरा आपका होगा एलआईसी। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद है। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले सीडीएसएल के बारे में। लास्ट मार्केट में यदि आप चेक करोगे लास्ट मार्केट डे में तो 1% का जो है आपको गेन देखने को मिला था और लगभग आपको यहाँ पे 999 पे यहाँ पे क्लोजिंग आपको देखने को मिल रहा है। अब इस स्टॉक के बारे में बहुत सारे लोगों के यहाँ पे इतना ज़्यादा आपका जो कन्फ्यूजन है वो इतना ज़्यादा यहाँ पे डर रहे हैं कि स्टॉक जो है लगभग 1600 के ऊपर का स्टॉक है, फिलहाल अभी घटकर आपका यहाँ पे 1000 तक आपको देखने को मिल रहा है। तो लोगों को यहाँ पे डर है, तो ठीक है, वो तो डर यहाँ पे रहेगा क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग आपको 40% तक यहाँ पे स्टॉक में यहाँ पे गिरावट हो चुका है। लेकिन जब आप इस कंपनी के बारे में सारा कुछ जब आप जानोगे, यानी कि इसका क्या फंडामेंटल है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या खराब है, तो उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि कंपनी कैसी है और उसके बाद आपको खुद अपने आप जो है पेशेंस आपको आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो पेशेंस चाहिए। जिसने भी यहाँ पे पैसा बनाया स्टॉक मार्केट में सारे यहाँ पे लॉन्ग टर्म मार्केट प्लेयर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपका ट्रेडिंग में बहुत से लोग पैसा बनाए, बहुत ना के बराबर लोग ही आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर जितने भी लोग पैसा बनाए वो सारा गेम आपका लॉन्ग टर्म मार्केट प्लेयर है, यानी कि पेशेंस का गेम है। अब जब आपने एक अच्छी कंपनी को जब आपने पिकअप किया है, ठीक है, पिक किया है, तो उसके बाद तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है। लेकिन अब इसके बारे में हमसे सही से जानेंगे। देखो पहले अब ये जानो कि इसका काम क्या, ये तो आप जानते हो। अब बहुत से लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इसका क्या फ्यूचर है या नहीं। अरे फ्यूचर तो है ना, कि जैसे कि आप मान लो अभी फिलहाल आपका 11 करोड़ का आपका एक्टिव यूजर का यहाँ पे आपका आंकड़ा पार होते हुए दिखाई दे रहा है और ये कुछ भी नहीं है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में लगभग 5 साल के अंदर ही ऐसा हो सकता है कि शायद आपका 50 करोड़ का भी आंकड़ा पार हो जाए। क्यों? क्योंकि देखो पहले लोग यहाँ पे शेयर मार्केट को क्या समझते थे, गैम्बलिंग। ठीक है, लेकिन जब 2020 जब कोविड आया उसके बाद अक्सर बहुत से लोग यहाँ पे आपको आते हुए दिखाई दिया और उसके बाद से ही इस स्टॉक पे यहाँ पे गेन देखने को मिला है और उसमें बहुत से लोगों ने यहाँ पे पैसा भी बनाया है और अभी भी पैसा बनेगा। ठीक है, अभी क्या है कि जैसे कि मान लो यहाँ पे गेम क्या होता है, यदि मार्केट बहुत ज़्यादा आपको आगे भाग रहा है तो लोग आएंगे, मार्केट में बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो भी फिर लोग आएंगे, लेकिन जब मार्केट आपका एक फ्लैटिस चल रहा है ना तो लोग यहाँ पे जाते हैं। जैसे कि मान लो यदि आपका जो बिजनेस है और यदि स्टॉक मार्केट आपका उस तरह का यहाँ पे आपका जो भी ना गेन हो रहा है ना आपका ना जो गिरावट हो रहा है, तो फिर आप यहाँ पे बिजनेस पे ध्यान दोगे और स्टॉक मार्केट में थोड़ा यहाँ पे आप कम कर दोगे फोकस। तो उसके वजह से ऐसा देखने को मिलता है और सेल्स में भी आपका उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन आपको इस स्टॉक में एसआईपी करना चाहिए, लेकिन चलो वो सब बात छोड़ो, पहले आप फंडामेंटल देखो, उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि आपको क्या करना है। देख सकते हो कि इस कंपनी का जो है आरओसी है। अब ये आरओसी क्या होता है? आरओसी का मतलब आपका होता है रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो यही 100 रुपया 1 साल बाद कितना रुपया बन जाता है, तो यहाँ पे बनता है आपका 41%, यानी कि 100 रुपया बढ़कर आपका हो जाता है 141 रुपया, यानी कि एक बेहतरीन नंबर है। ठीक है, अब ऐसे ही आप जानो कि कम से कम जो है 12% होना चाहिए किसी भी कंपनी का, और इसके हिसाब से लगभग आपका 3x से ज़्यादा, यानी कि लगभग 3 गुना से ज़्यादा जो आपको देखने को मिलता है। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि इस कंपनी का आरओसी और आपका आरओई यहाँ पे दोनों ही बेस्ट है। अब यदि आप इसका आगे चेक करोगे क्या है मार्केट कैप, तो ये लगभग जो है लगभग सारे लोग यहाँ पे फ्रंट में देखने को मिल जाता है। करेंट प्राइस क्या है, हाई लो क्या है, स्टॉक का पी क्या है, बुक वैल्यू। अब ये बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू का मतलब ये, जैसे कि मान लो कंपनी डूब रही है, बर्बाद हो रही है, तो एक शेयर के बदले कंपनी कितना रुपया आपको दे सकता है, तो यहाँ पे 103 रुपया मिलेगा। अब ये बहुत ही कम नंबर देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, लगभग आपके पोर्टफोलियो का 90% स्टॉक का बुक वैल्यू इसी तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ तक यदि आप जानते हो टीसीएस आपका इन्फोसिस एक बेहतरीन स्टॉक जिसका फंडामेंटल बहुत ज़्यादा आपका मजबूत है, उसका भी बुक वैल्यू आपका इसी प्रकार का देखने को मिलता है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, और इसको यहाँ पर मैंने इसलिए कवर किया क्योंकि बहुत सारे स्टॉक में ये आपका सही भी बताता है। तो चलो यहाँ पे एक निगेटिव है, चलो देख लो यहाँ पे एक निगेटिव है, अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव ऐसा देखने को मिला। अब यदि इसका प्रोस देखोगे तो प्रोस आपका ढेर सारा प्रोस आपको देखने को मिलेगा, और कॉन्स जो है यानी कि जो खराबी हो बस एक ही है जो मैंने बताया आपको क्या है, वो है इसका बुक वैल्यू। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 9.71 टाइम्स। ठीक है, इट्स बुक वैल्यू जो मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया है। अब यदि आप इस कंपनी का सेल्स चेक करोगे तो जो मैंने बताया, क्या जब लोग मार्केट में आएंगे तो सेल्स बढ़ेगा, जब लोग मार्केट से जाएंगे तो सेल्स यहाँ भी बढ़ेगा, लेकिन जब आपका फ्लैटिस होगा तो सेल्स आपका क्या होगा, एक फ्लैट ही देखने को मिलेगा, और उसी प्रकार का यहाँ पे सेल्स अभी देखने को मिल रहा है।
प्रॉफिट चेक करोगे, प्रॉफिट भी आपका उसी प्रकार का प्रॉफिट देखने को मिला। और यहाँ पे देख सकते हो कि आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे थोड़ा कमी आते हुए दिखाई दिया और आपका ईयर ऑन ईयर भी। लेकिन यदि अभी से यहाँ पे यदि मान लो आपका निफ्टी 50 चला जाता है 20 या ना, तो फिर आप सोच नहीं सकते कि यहाँ पे अगला क्वार्टर में कितना ज़्यादा आपको सेल्स बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ है जो मैंने बताया, लेकिन आपका एक विजन लॉन्ग टर्म के लिए है। तो लॉन्ग टर्म में जो अभी ये आंकड़ा है मात्र आपका 140 करोड़ 150 करोड़, वो आंकड़ा बढ़कर शायद ऐसा हो सकता है कि 300 करोड़ तक भी आपको चला जाए या फिर आपको 500 करोड़ तक भी आपको चला जाए। तो कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे सही होना चाहिए, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया है। अब यहाँ पे चेक करो आप टोटल एसेट, तो वो भी यहाँ पे लगातार आपका गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। अब कैश फ्लो क्या होता है? देखो कैश फ्लो का मतलब होता है जैसे कि मान लो कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो शॉर्ट में जाने का तरीका क्या है कि ये बस ये देख लो आपका नेट कैश फ्लो यहाँ पे सही है प्लस में, तो यानी कि यहाँ पे ओवरऑल जो है वो कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है। लेकिन यदि आपको ऐसे जानना है लॉन्ग में, तो देखो यहाँ पे ये नंबर देखो कितना है, 282 करोड़, और इससे कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि चेक करोगे यहाँ पे तो 312 करोड़ है। चलो यहाँ पे 10% तक यहाँ पे कम देखने को मिलता है, जो ज़्यादा कुछ यहाँ पे खराबी देखने को है नहीं। यानी कि इस कंपनी का कैश फ्लो आपका सही है, यानी जो सामान बिक रहा है उसका पैसा रिटर्न आ रहा है, ऐसे समझोगे तो आपको एक बेहतर से समझ में आएगा। अब ये देखो दो तरह यहाँ पे और है, ठीक है, ये पहला इन्वेस्टिंग दूसरा फाइनेंसिंग। अब इसका मतलब क्या है, जहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, नहीं जहाँ पे कंपनी ने पैसा लगाया हुआ आपको इन्वेस्ट के लिए, उसमें से क्या पैसा यहाँ पे आपको रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो देख लो माइनस में रिटर्न आ रहा है। और जहाँ पे फाइनेंस है उससे भी यहाँ पे माइनस में आ रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये फर्क देखो और ये देखो, बस ये सही है। तो यानी कि आपका ओवरऑल जो यहाँ पे कैश फ्लो आपका पॉजिटिव ही देखने को मिलता है। अब यदि यहाँ पे आप आगे चेक करोगे तो इसका यहाँ पे पैटर्न थोड़ा भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने बता दिया कि इस कंपनी के बारे में सारा कुछ यहाँ पे सही है। होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी में आपको क्यों पेशेंस आपको रखना चाहिए और क्या अभी इस लेवल में बाई करना सही रहेगा। देखो एक है कि लेवल के ऊपर भी आपको सस्टेन करता है ना, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हो, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक को कभी भी बाई करो, लेकिन एसआईपी के द्वारा बाई करना, ऐसा नहीं कि पूरा एक बार पूरा पैसा लगा दो। ये गलती कभी भी किसी भी स्टॉक में मत करना, क्यों ना वो एक अच्छा स्टॉक भी क्यों ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर फॉलो कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं हमसे यहाँ पे LIC के बारे में। ठीक है, जहाँ पे LIC बहुत ज़्यादा आपका प्रेशर में चलते हुए दिखाई दे रहा था, और उसकी वजह क्या था, आपका अदानी ग्रुप। ठीक है, क्योंकि अदानी ग्रुप में यहाँ पे लगातार गिरावट हो रहा था, और जानते हो कि यहाँ पे LIC ने पैसा भी लगाया था जो ऑलमोस्ट लगभग आपका 30,000 करोड़ के ऊपर का यहाँ पे देखने को मिल रहा था, और लगभग उनका प्रॉफिट या आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपका हो रहा था। ठीक है, लेकिन अब इनका भी क्या हो रहा था उस समय, लगभग जो 3 दिन पहले की खबर है कि जो इनका आपका लगभग 80,000 करोड़ का जो यहाँ पे टोटल इनका पूरा जो पोर्टफोलियो हो गया था, उसमें से अब लगभग 48,000 तक यहाँ पे निगेटिव देखने को मिल रहा था। ठीक है, और जो इसका पोर्टफोलियो, इनका जो पोर्टफोलियो था वो अब माइनस में आपको जा रहा था, क्योंकि इनका लगभग 35,000 तक यहाँ पे इनका पैसा लगा हुआ था। ठीक है, तो वही चीज़ है अब, लेकिन अब जो लगभग दो तीन दिनों से जो गेन हुआ है, तो शायद यहाँ पे आपका सही हो गया होगा, और इसकी वजह से LIC में यहाँ पे गेन देखने को मिला। देख सकते हो कि लगभग 2.25% का गेन हुआ है, और लगभग 614 रुपया 50 पैसा पे इसका क्लोजिंग देखने को आपको मिला है। अब इस कंपनी के बारे में देखो, आपका इंश्योरेंस सेक्टर है जो एक लॉन्ग टर्म का यहाँ पे मार्केट प्लेयर आपको बन सकता है, और ये धीरे धीरे बन भी रहा है लगभग सारे चीज़ में। ठीक है, लॉन्ग टर्म के यदि चेक करोगे तो अब, लेकिन अभी भी इसका आपका इश्यू प्राइस से लोगों का ऑलमोस्ट लगभग 30 से 35% तक यहाँ पे लॉस हो रहा होगा, क्योंकि लगभग 949 का यहाँ पे लेवल था जब ये मार्केट में आया था, और अभी तक जो है लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, और बहुत से लोग तो इतना ज़्यादा डर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि क्या ये स्टॉक 400 तक चला जाएगा, तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इसकी कोई गारंटी नहीं होती, ना अप का ना फिर डाउन का, लेकिन हमसे यहाँ पे क्या चेक करते हैं, नहीं तो स्टॉक का फंडामेंटल, नहीं तो आपका टेक्निकल देखते हैं, और उसी के बेसिस पे, और नहीं तो एक न्यूज़, ये 3 जो टाइप है, इसी के बेसिस पे हम सब यहाँ पे पैसा लगाते हैं, और पैसा बनाते हैं या फिर पैसा डुबाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, लेकिन कंपनी के बारे में आपको समझना है कि आपका एक इंश्योरेंस सेक्टर है जो लॉन्ग टर्म का मार्केट प्लेयर है। ठीक है, और यदि आप चेक करोगे तो 5 दिन में लगभग आपको 7% तक गेन देखने को मिल चुका है, जो लगभग गिरावट हो रहा था, और यदि चेक करोगे 1 मंथ में तो लगभग 2.5% का ग्रोथ है, और ये देख सकते हो कि यहाँ पे पंप फिर डंप। ठीक है, और वही चीज़ के लिए डंप हुआ था जो मैंने बताया यहाँ पे LIC, और ये आप अच्छी तरह से जानते हो। यदि आप इसका इस बार का सेल्स चेक करोगे, यदि आप सेल्स चेक करोगे तो सेल्स पे यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर थोड़ा कमी आते हुए दिखाई दिया, और आपका ईयर ऑन ईयर चेक करोगे तो यहाँ पे ग्रोथ है। और जो जानते हो कि मेन आपका क्या होता है, वो आपका होता है सेल्स। यदि सेल्स यदि लगातार बढ़ रहा है ना, तो फिर स्टॉक पे ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को नहीं मिलता यहाँ पे फंडामेंटल के वजह से। और जिस कंपनी का सेल्स में यदि गिरावट आ जाता है तो उतना ज़्यादा यहाँ
यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है कि जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि यदि आप चेक कर लो यहाँ पे IEX आपका हो गया, और जो मैंने फर्स्ट में भी मैंने आपको बताया जो आपका CDSL है उसमें भी लगभग सेल्स के कारण भी थोड़ा आपको यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखाई दिया है। तो सेल्स बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल जो निभाता है किसी भी स्टॉक के लिए, और ये में आप इस चीज़ को ज़रूर आपको फोकस रखना है। प्रॉफिट चेक करोगे, प्रॉफिट भी आपका उसी प्रकार का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉफिट एक अच्छा खासा गेन है, और उसकी वजह क्या है यहाँ पे टैक्स, ठीक है, टैक्स के कारण है। और देखो क्वार्टर थोड़ा कमी आते हुए आपको दिखाई दिया है, लेकिन चलो कुछ दिक्कत वाली कोई बात नहीं, क्योंकि जहाँ पे इस कंपनी का मात्र 1-2% प्रॉफिट होता है वो अब धीरे धीरे यहाँ पे अच्छा गेन आते हुए दिखाई दे रहा है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। और यदि अब यहाँ पे चेक करो टोटल एसेट, तो टोटल एसेट भी लगातार आपको बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो इस कंपनी में आपको फॉर द लॉन्ग टर्म यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, लेकिन मैं बता दूं कि इतना जल्दी यहाँ पे 949 का लेवल आपको क्रॉस नहीं करेगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। टाइम लग सकता है, आप कितना टाइम लगेगा ये तो कोई नहीं जानता। यदि आपको यहाँ पे निकलना है इस स्टॉक से, तो यदि आपको 750-800 का रेंज आपको आ जाता है, तो आप यहाँ पे बाहर निकले बाई किया हुआ है IPO के समय, ठीक है। तो आप इस चीज़ को जरूर आप ध्यान रखना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। तो होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया यहाँ पे क्या करना, और अभी कुछ भी मत करो, ठीक है, ये चीज़ आप जरूर से समझ लेना। तो यार इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।